नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्ट्री की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इस हिस्ट्री की सीरीज़ में यह मध्यकालीन भारत का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मुग़ल साम्राज्य पर आधारित है। मुग़ल शासक औरंगज़ेब, यह सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने सभी मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ा, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां शामिल थे। आज औरंगज़ेब के इस टॉपिक के बाद एक वीडियो और मुग़ल साम्राज्य पर आएगी, जिसमें हम स्थापत्य और मुग़ल शासन की शैली, नीति, इन पर आधारित प्रश्न रखेंगे। तो आइए देखते हैं औरंगज़ेब के विषय में प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न, जिंदा पीर किस मुग़ल शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगज़ेब प्रसिद्ध है। इसका कार्यकाल 1658 से 1707 तक रहा। मुग़ल शासक औरंगज़ेब का अन्य नाम आलमगीर भी था। शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से भी इसे जाना जाता था। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि यह कुरान की प्रतिलिपि लिखता था और टोपियों की सिलाई भी की, यानी इसने टोपियों की सिलाई भी की। यह इतिहासकारों ने औरंगज़ेब के बारे में कहा है इस प्रकार। किसी राजा के लिए अद्भुत बातें हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 1634 में शाहजहां ने औरंगज़ेब को कहाँ का सूबेदार घोषित किया? शाहजहां ने औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार घोषित किया था। दक्कन का सूबेदार बनने के बाद औरंगज़ेब ने महाराष्ट्र के किर्की का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया है। तो औरंगाबाद के विषय में प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा औरंगाबाद नाम रखा गया, शहर बसाया गया। तो औरंगज़ेब के द्वारा किर्की नाम के शहर को औरंगाबाद के रूप में बदला गया। 1627 में इसने रबिया दुर्रानी से निकाह कर लिया। बाद में शाहजहां ने इसे दक्कन के सूबेदार के पद से हटाकर उत्तरी अफ़गान, मुल्तान, सिंध का सूबेदार भी बनाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मुग़ल शासक अकबर के द्वारा बंद कराए गए जजिया कर को पुनः किसने लागू किया? तो औरंगज़ेब ने ही जजिया कर का पुनः प्रारंभ किया था। औरंगज़ेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, यानी कि औरंगज़ेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। इसने सिक्कों का कलमा खुदवाना, यानी कि सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना आदि पर रोक लगा दी थी। तो इन चीज़ों को कुरान में ठीक नहीं माना जाता था, इस वजह से इसने ऐसा किया। 1663 में सती प्रथा पर रोक लगाई। इसने अपने शासन के 11वें वर्ष अर्थात 1668 में झरोका दर्शन और 1669 में तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि झरोका दर्शन और तुलादान पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो इनके विषय में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने कौन से सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर यह सिखों के 9वें गुरु थे। मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने जबरन कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल कराया, जिस पर कश्मीरी ब्राह्मणों द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर से मदद की गुहार लगाई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया, जिस पर औरंगज़ेब ने दिल्ली में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर को फांसी दी, वहां उनके अनुयायियों ने शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया है। यहीं से सिख विद्रोह का प्रारंभ होता है मुग़ल शासकों के खिलाफ, और आगे चलकर गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह ने इस सिख विद्रोह को प्रारंभ रखा, क्लब जारी रखा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगज़ेब ने अहोमों के विरुद्ध अभियान को बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मीर जुमला को नियुक्त किया। मीर जुमला मूलतः रूप से ईरान का एक हीरा व्यापारी था। औरंगज़ेब ने जब इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया तो इसने ही अहोमों के खिलाफ अभियान चलाया, जिस अभियान के दौरान इसकी मृत्यु भी हो जाती है।
और इसके अलावा बंगाल का गवर्नर एवं दक्कन का सूबेदार औरंगजेब ने शाइस्ता खां को नियुक्त किया था। शाइस्ता खां भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है औरंगजेब के शासनकाल का। शिवाजी से इसका काफ़ी टकराव रहा। शुरुआत में इसने मराठा सरदार शिवाजी पर विजय भी प्राप्त की, परंतु बाद में शिवाजी ने पूना का किला इससे दोबारा छीन लिया था। तो यह आगे हम सब देखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब के विरुद्ध मुंडिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? औरंगजेब के समय में काफ़ी विद्रोह हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण विद्रोह मुंडिया विद्रोह भी रहा है। बीरभान ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडिया विद्रोह को सतनामी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी संप्रदाय के नेता बीरभान ने किया। औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था, जिसने दुर्गादास राठौड़ से प्रेरित होकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और मारवाड़ का विद्रोह भी औरंगजेब के समय में ही हुआ। ये कुछ विद्रोह हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण विद्रोह है जाटों का विद्रोह, जिसके बारे में हम अगले प्रश्न में देखते हैं। जाटों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जाटों का जो विद्रोह का नेतृत्व था वह गोकुल एवं राजा राम, इन दोनों व्यक्तियों ने किया था। मथुरा के निकट जाट किसानों के विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। गोकुल की मृत्यु के बाद राजा राम ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। इसने सिकंदरा की लूट भी की और अकबर के कब्र को खोदकर हड्डियों को निकालकर जला दिया। तो देखिए मुग़ल साम्राज्य के प्रति जाटों में कितनी आग भरी हुई थी कि इन्होंने अकबर के कब्र को भी खोदकर हड्डियों को निकालकर हिंदू रीति से जला दिया था। तो विद्रोह में काफ़ी कुछ हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य में गोलकुंडा का विलय कब किया? तो 1687 में। औरंगजेब ने दक्कन की नीति के तहत 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ विजय अभियान के लिए शाइस्ता खां को भेजा था और 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। तो यही शाइस्ता खां की कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा एक और व्यक्ति रहा है जय सिंह, जिसे भी औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध इस्तेमाल किया। तो उसके बारे में भी हम आगे प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न है कि मराठा सरदार शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य कौन सी संधि हुई? तो ये महत्वपूर्ण संधि थी पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। 1665 में मराठा सरदार शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि में ऐसा रहा कि मराठे जो मुग़ल साम्राज्य की नाक में दम किए हुए थे, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संधि में कि हम इस प्रकार परेशान नहीं करेंगे, और इस तरह की कई शर्तें होती हैं जिनके विषय में हम मराठा नामक टॉपिक पे आगे कवर करेंगे। तो औरंगजेब ने आगे चलकर शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया था। आगरा की बात है ये। आगरा में शिवाजी को धोखे से बंदी बना लेते हैं। 1666 में शिवाजी वहाँ से भाग निकले, यानी कि औरंगजेब के चुंगल से छूटकर भाग जाते हैं। आगे चलकर फिर अपना राज्याभिषेक भी कराते हैं। उस विषय में हम शिवाजी के टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक हिंदू किस मुग़ल सम्राट के दरबार में थे? ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसके लिए अकबर टिक कराते हैं, जबकि औरंगजेब वैसे तो मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टर व्यक्ति था, कट्टर शासक था, परंतु सर्वाधिक हिंदू भी उसी के दरबार में थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में सर्वाधिक हिंदू दरबारियों को नियुक्त किया। इसने चित्रकला और संगीत कला को इस्लाम के विरुद्ध माना। महल में बने चित्रों को पुतवा दिया और चित्रकारों और संगीतकारों को अपने दरबार से निकाल दिया था। तो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता था और जहांगीर ने काफ़ी चित्रकारों को अपने दरबार में रखा था, जिन्हें
औरंगज़ेब ने अपने दरबार से निकाल दिया था। तब संगीतकारों ने संगीत का जनाजा भी निकाला था, यानी कि एक जनाजे का भी आयोजन किया था इन लोगों ने, संगीतकारों ने, दिखाने के लिए कि संगीत अब इस क्षेत्र से मर चुका है, या मुग़ल शासक औरंगज़ेब के समय में संगीत मर चुका है। परंतु इसने ब्रज साहित्य को बढ़ावा दिया। एक तरफ चित्रकार और संगीतकारों को राज्य से निकाला, वहीं ब्रज साहित्य को बढ़ावा दिया और महाकवि देव तथा वृंद को संरक्षण भी दिया। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि महाकवि देव को किसने संरक्षण दिया था, तो मुग़ल शासक औरंगज़ेब। इस विषय में भी याद रखिए। तो यह थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें हमने औरंगज़ेब के टॉपिक पर प्रश्न देखे और इन पर आधारित प्रश्न ही पेपरों में पूछे जाते हैं। तो देखते रहिए स्टडी विद 87 इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।